दोस्तों, मैं अंकित कुमार आज पुनः आप लोगों के सामने दूसरे चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था पर्यावरण में बदलाव, और पर्यावरण में बदलाव के कारण देखे थे और पर्यावरण में बदलाव के कारण होने वाले परिवर्तनों को देखे थे। और उससे पहले के अध्याय में हम देखे थे कि लोग कहाँ रहते थे। तो उसमें हमने आपको एक मैप के थ्रू बताया था कि लोग हुस्की में रहते थे, कुरनूल की गुफाएं में रहते थे, या बहुत सारा भीमबेटका बताया था। तो ऐसे स्थानों पर लोग क्यों रहते थे आज हम जानेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा फर्स्ट, लोग ऐसे स्थानों पर क्यों रहते थे। तो दोस्तों, ऐसे स्थानों पर लोग इसलिए रहा करते थे क्योंकि ये स्थान नदी के निकट है। इसका मतलब है कि पानी की कोई कमी नहीं रही होगी। यानी कि दोस्तों, जब हम किसी नदी या तालाब के किनारे रहते हैं वहाँ पे पानी प्रचुर मात्रा में रहता है, और वहाँ से हम और जानते हैं कि जल ही जीवन है, तो हम जल के बिना तो रह नहीं सकते हैं। इसीलिए वहाँ पे प्रचुर मात्रा में पानी मिलता था, तो लोगों को आराम से मतलब सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत करता था। दोस्तों, दूसरी बात है, ये स्थान दक्कन के पठार पर है। दक्कन के पठार में प्रचुर मात्रा में पत्थर मिलते हैं, यानी औजार बनाने के लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। दोस्तों, ये लोग शिकारी जीवन जीते थे, यानी कि इनको शिकार करने के लिए कुछ ना कुछ औजार चाहिए। और उस टाइम ना तो लोहा की खोज हुई थी, ना कोई भी एलिमेंट की खोज नहीं हुई थी। ओनली फॉर पत्थर से ये लोग हथियार बनाते थे। तो इसीलिए ये लोग दक्कन के पठार पर रहते थे और उन्हें पत्थर आसानी से मिलता था, जिससे कि वो शिकार कर पाते थे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं मैप में दक्कन का पठार। तो अब आते हैं हम अपना मैप। तो दोस्तों, ये देखिए कि हमारा भीमबेटका, उसके बाद यहाँ पे हुस्गी, कुरनूल की गुफाएं, ये तीनों देखिए। यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है दोस्तों, ये पार्ट हमारा जो है ना, सो दक्कन का पठार आता है। यही सारा पार्ट और दक्कन का पठार। और दोस्तों देखिए, ये नर्मदा है रिवर, यहाँ पे गंगा है, इधर से एक रिवर गया हुआ है, और बहुत सारे देखिए तो ये सारा समुद्र के किनारे है, ये भी समुद्र के किनारे। तो ऐसे जगह पे लोग रहते थे जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में उन्हें मिल सके। और पत्थर, दक्कन के पठार में तो पत्थर आसानी से मिलेंगे ही दोस्तों। तो वहाँ से औजार बनाने के लिए, यानी जीवन के हर एक चीज़ वहाँ उन्हें मिल रही थी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अब देखने चलते हैं उद्योग स्थल। दोस्तों, जैसे आज किस जगह को हम उद्योग स्थल कहते हैं? ऐसे जगह को जहाँ पे कि बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे कार जहाँ बनता है, जहाँ पे मुंबई आज हमारा उद्योग सिटी है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे कार बनता है। दुनिया भर की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो सारा वहाँ होता है। तो ऐसे ही जगहों को प्राचीन काल में यानी आरंभिक काल में भी उद्योग स्थल कहते थे। तो कुछ स्थानों पर औजार बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में पत्थर मिलते थे। दोस्तों, कुछ स्थानों पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दक्कन के पठार में प्रचुर मात्रा में उन्हें पत्थर मिले, तो ऐसे स्थानों पर अगर उन्हें प्रचुर मात्रा में पत्थर मिलता था तो हथियार भी प्रचुर मात्रा में बना सकते हैं। और उस टाइम के हिसाब से दोस्तों सोच ही सकते हैं क्या उद्योग हो। आपसे लोग क्या लेगा? आपसे कोई कार तो खरीदेगा नहीं, कोई जीप तो खरीदेगा नहीं, या कोई बिल्डिंग तो बनवाएगा नहीं। उस टाइम का सबसे बड़ा बिजनेस तो हमारे अंदाज से, या आप भी सोच के देखिए, तो एक हथियार बनाना ही होगा, जो कि हथियार बना के दूसरे को हेल्प करे या दे, उसके बदले कुछ लेते होंगे। तो ऐसे स्थानों का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए करते थे। जैसे दक्कन के पठार का इस्तेमाल आगे चल के दोस्तों उन लोगों ने उद्योग स्थल के रूप में किया, यानी औजार बनाने के लिए किया। ऐसे स्थानों को ही दोस्तों हम उद्योग स्थल कहते हैं। दोस्तों, आप ही सोचिए, जिस जगह पे आप रहते हैं, जिस जगह बिजनेस करते हैं, उस जगह को सीधा उद्योग स्थल बोलते। इसीलिए प्राचीन काल के आरंभिक काल के इस जगह को इतिहासकार ने उद्योग स्थल कहा। दोस्तों, कुछ उद्योग स्थल पे लोग घर बनाकर रहते थे। तो दोस्तों, आप जिस उद्योग स्थल पर घर बना के रहेंगे तो उस उद्योग स्थल को, आम बात है कि वहाँ के उद्योग स्थल को, उस जगह पे जहाँ पे आप रहेंगे, उसे आवास उद्योग कहेंगे, क्योंकि यहाँ घर भी है और उद्योग भी है। तो इस जगह को इतिहासकार ने आवास उद्योग का संज्ञा दी। तो अब हमारा एक और टॉपिक होगा दोस्तों, पत्थर के औजार का निर्माण। पत्थर के औजार का निर्माण से हमारा तात्पर्य दोस्तों कि पत्थर के औजार कैसे बनाए जाते हैं। किसी भी चीज़ को हम बनाते हैं उसके लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप नॉर्मल से घर में आइए, कभी आप रोटी बनाने जाते हैं घर में, तो देखते हैं उसके लिए पहले आटा लाओ, उसके बाद बहुत सारा चीज़ है जहाँ पे आप मटेरियल बनाते हैं। उसी तरह औजार बनाने के लिए हम क्या करते थे, तो पत्थर के औजार बनाने के लिए हम बहुत सारी चीज़, जैसे कि पत्थर के औजार कैसे बनाया जाता होगा। तो इतिहासकार इसके बारे में दोस्तों लिखते हैं कि ये कुछ अनुमान लगा के, मतलब
जैसे आप किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगाते हैं, उसी चीज़ के बारे में इतिहासकार भी वैसे ही अनुमान लगाते होंगे। तो ऐसे चीज़ के बारे में अनुमान लगाते हुए बोलते हैं कि पाषाण काल के औजार को बनाने के लिए 2 विधियों को अपनाया जाता होगा, क्योंकि दोस्तों उस टाइम में तो बहुत सारा विधि हो ही नहीं सकता है। तो वो जो 2 विधि है हम आपके सामने रखें। एक पत्थर से पत्थर को टकरा कर, यानी बचपन में जैसे आप 2 पत्थर लेते थे, उसको टकराते थे तो शायद एक पत्थर टूट जाता था, तो कोई ना कोई शेप लेता था। उसी तरह से पहले भी लोग पत्थरों को टकरा कर कोई ना कोई शेप लाता था, जिससे वो हथियार का उपयोग करता। दूसरा हमारा है दोस्तों दबाव सल्क तकनीक। यानी दोस्तों ये आपको लगेगा कुछ अजीब सा, लेकिन ये भी बहुत ईजी है, तो उसे हम देखते हैं। इस विधि में दोस्तों क्रोड, यानी क्रोड किसको कहते हैं? जिस पत्थर से औजार बनाना है उस पत्थर को हम क्रोड कहते हैं। को सख्त सतह पर रख दे, मतलब कोई एक ठोस जहाँ पे कि वो मतलब रखने से उस पर जब प्रेशर दे तो वो सतह ना पिच गए, तो वैसे जगह को हम सख्त सतह कहते हैं, रख दिया जाता है। फिर इससे किसी बड़े पत्थर, यानी कि उससे भी बड़ा पत्थर लेके उस पर बार बार पीट कर सही आकार दिया जाता है। इसी विधि को वो दबाव सल्क तकनीक कहते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।